Welcome you all to your own YouTube channel, that is Chemistry Port. Today we are discussing about quantum numbers. Before discussing about these numbers, we have to define it, that is the number which describes the location, energy, orientation and spin of an electron in an atom are considered as quantum number. Basically वो नंबर जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, एनर्जी और वो किस तरीके से ओरिएंटेड है, उसकी स्पिन क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन दे, उसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर. ठीक है. बेसिकली देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, ईच विद अ स्पेसिफिक मीनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n, azimuthal quantum number denoted by small l, magnetic quantum number denoted by small m, and last but not the least that is spin quantum number which is denoted by small s. देखिए बेसिकली ये 4 ही क्वांटम नंबर हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं. लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. The number which gives us information about energy level or cell size of an electron are considered as principal quantum number. Means वो नंबर जो कि हमें इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल और सेल के साइज़ के बारे में बताए उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n की वैल्यू जो होती है वो आपकी 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक हो सकती है, बट हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि n की वैल्यू 0 नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, इसके पीछे जस्ट इतना सा लॉजिक है कि n की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है. अगर सेल प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे और फिर हम किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे. इज़ इट क्लियर. अगर हम इस पर्टिकुलर जो एक टर्म है ना एनर्जी लेवल, अगर आपको इसे समझना है तो उससे पहले हम एक एटम को कंसिडर करते हैं. देखिए ये एटम है और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है. इस एटम में मैंने 2 सेल बना रखी है, n इज इक्वल्स टू 1 जिसे मैं k सेल बोलती हूँ, n इज इक्वल्स टू 2 जिसे हम l सेल भी बोल सकते हैं. इज इट क्लियर. एनर्जी लेवल का जस्ट इतना सा मीनिंग होता है कि जो सेल न्यूक्लियस से जितनी क्लोज रहेगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो सेल न्यूक्लियस से दूर है. मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि n इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 2 में न्यूक्लियस के क्लोजर कौन सी सेल है, बट ऑब्वियस n इज इक्वल्स टू 1 है. ठीक है. तो n इज इक्वल्स टू 1 न्यूक्लियस के क्लोजर होने की वजह से इस सेल की एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू n इज इक्वल्स टू 2 के. समझ आ गया होगा आई थिंक आपको. अगर मैं बोलूँ कि n की वैल्यू 1 है तो हम इसे k सेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. n की वैल्यू अगर 2 है तो हम इसे l से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर n की वैल्यू 3 है तो m से, और ऐसे ही सो ऑन. इज इट क्लियर. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर. देखिए वो नंबर जो कि हमें नंबर ऑफ सबसेल और शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताए, उस क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर. द नंबर विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल. ओके, लेट अस कंसिडर इट एज, अगर n की वैल्यू 1 है तो वहाँ l की वैल्यू 0 होगी. n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0, 1, और l की वैल्यू 3 है मतलब 3 आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज़ 0, 1 और 2. n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू होगी आपकी 0, 1, 2, 3. बेसिकली इसको याद करने का इतना सा तरीका होता है कि जितनी सेल उतनी ही सब सेल, मतलब एक सेल में एक ही सब सेल होगी, 2 में 2, 3 में 3 और 4 में 4. इज़ इट क्लियर. अगर आप इसे ऐसे याद नहीं कर सकते तो इसका एक फॉर्मूला और होता है कि l की वैल्यू जो होती है वो 0, 1, 2 कहाँ तक होती है, n-1 तक होती है. मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले में आपको ये वैल्यू पुट करके दिखाऊं तो देखिए अगर n की वैल्यू 1 है और हम यहाँ पर पुट करें तो 1 - 1 दैट इज़ 0. तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, जो कि मैंने यहाँ लिख रखी है. अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो 2 - 1 कितना होगा, 1. तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो कौन कौन सी सबसे लाई, 0 और 1. ऐसे ही सेम अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करूँ यहाँ पर तो 3 - 1 कितना होता है, 2. तो 0 से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 0, 1 और 2. इज़ इट क्लियर. नेक्स्ट अगर n इज इक्वल्स टू 4 को हम यहाँ n-1 में पुट करें तो 4 - 1 कितना आएगा, 3. फिर 0 से आप स्टार्ट करिए तो 0, 1, 2, 3, मतलब 0 तो होगी ही सब में. ठीक है. फिर 0, 1 होगा, फिर 0, 1, 2 होगा, फिर 0, 1, 2 और 3 होगा. इज़ इट क्लियर. और एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर l की वैल्यू 0 है तो जो सबसेल है वो होगी s,
1 होगी तो P, 2 है तो D और 3 है तो F। अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बनाएं, देखिए अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, और l की वैल्यू 0, मैंने अभी बताया l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s के लिए होती है, तो इनका कॉम्बिनेशन बनाइए। 1 और 0 का कॉम्बिनेशन 1s, 2 और 0 का कॉम्बिनेशन 2s, 3 और 0 का कॉम्बिनेशन 3s, 4 और 0 का कॉम्बिनेशन 4s। ओके, और l इज इक्वल्स टू 1, वो तो यहाँ है नहीं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 और 1 का कॉम्बिनेशन 2p, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन 3p, 4 और 1 का कॉम्बिनेशन 4p। इज इट क्लियर? देखिए अब 2 यहाँ नहीं है, अब हम 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 और 2 का कॉम्बिनेशन 3d, 4 और 2 का कॉम्बिनेशन 4d, 3 यहाँ नहीं है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो n इज इक्वल्स टू 4 और 3 का कॉम्बिनेशन हो गया 4 है। बेसिकली आप इतना याद रखिए कि अगर आपके l की वैल्यू 0 है मतलब s सब सेल है, 1 है मीन्स p सब सेल प्रेजेंट है, l की वैल्यू 2 है मतलब d सब सेल है, और अगर l की वैल्यू 3 है तो f सब सेल है। ठीक है, मतलब s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और l के लिए f के लिए 3। इज इट क्लियर? नाउ यही क्वांटम नंबर हमें शेप ऑफ सबसेल भी बताता है, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब अगर आपके पास S सबसेल है तो उसकी शेप होगी स्पेरिकल, P है तो डम्बल, ठीक है, ये डम्बल कुछ इस तरीके से, D है तो डबल डम्बल कुछ इस तरीके से, और F है मतलब अगर आप देखें ध्यान से तो F की जो शेप होती है वो मल्टी लोब्ड होती है, कॉम्प्लेक्स वन होती है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हमारी एनसीईआरटी में F सबसेल के बारे में इतना कुछ खास डिस्कशन नहीं कर रखा है। इज इट क्लियर? नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, जिसको हम m से मतलब स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। ये वो क्वांटम नंबर है जो हमें इंफॉर्मेशन मतलब बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। मीन्स अगर आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से सब सेल में ओरिएंटेड है, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर कोई क्वांटम नंबर देता है तो उसी क्वांटम नंबर को हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इज़ इट क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल क्वांटम नंबर कितने हैं, मतलब टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हैं, तो आप उन्हें जस्ट इतना सा फॉर्मूला बताना 2l+1। मीन्स आपने अभी सीखा कि l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, तो अगर मैं s के बारे में बात करूँ तो 2 × 0 दैट इज़ 0 + 1, तो m की वैल्यू वहाँ कितनी होगी +1। इज इट क्लियर? मतलब टोटल अगर आपसे कोई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछे तो आप क्या बताएंगे, s में कितने होते हैं 1। समझ गए? ऐसे ही अगर आप p के लिए निकालेंगे तो p में l की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 × 1 = 2 + 1 दैट इज़ 3। टोटल कितने आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे, उसमें 3 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट डी के लिए कोई पूछे तो एल की वैल्यू 2, 2 × 2 = 4 + 1 दैट इज़ 5, और ऐसे ही एफ के लिए कोई पूछे तो 2 × 3 = 6 + 1 दैट इज़ 7। समझ आ गया आपको? मीन्स अगर कोई आपसे ये पूछता है कि टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने होंगे, तो आपको ये फॉर्मूला बताना है 2l+1 कितने हैं टोटल। इज़ इट क्लियर? और अगर कोई आपसे ये पूछे कि कौन कौन से हैं, तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला बताना है m = -L2 + L। बहुत ईजी है। देखिए -L2 + L का मतलब, जैसे अगर आपके पास सबसेल S है, ठीक है, तो S के लिए L की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की थी पहले यहाँ पर इस पेज पे कि L की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो S के लिए वैल्यू क्या है 0, तो M की वैल्यू क्या हो गई 0। क्यों? क्योंकि देखिए -0 से +0 ये कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम केवल 0 लिख सकते हैं। P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, अगर मैं इस सेम फॉर्मूले में पुट करूँ तो क्या होगा -1 to +1, कितने टर्म्स आएंगी -1, 0 और +1 आ गई ना 3, टोटल कितने हैं 3। क्लियर हुआ? नेक्स्ट D कितना है, L कितने हैं इसके लिए 2 है, यहाँ पुट करिए -2 से +2 मीन्स -2, -1, 0 +1 +2, टोटल कितने हो गए 5। ठीक है, ऐसे ही जब F की बात होगी तो F के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 3, तो अगर आप इसमें पुट करें L = कितना, मतलब L क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर -3, 2 + 3, तो ये टोटल आपकी M की वैल्यू हो गई, और ये आपकी -3, -2, -1, 0 +1 +2 और +3, टोटल कितनी वैल्यू आ गई 7। तो देखिए अगर आपसे कोई ये पूछता है कि टोटल कितने हैं, तो आपको ये नंबर बताना है कि S में 1, P में 3, D में 5, F में 7। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि कौन कौन से हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला बताना है और आपको ये मेंशन करना है कि 0, -1, 0 +1 ऐसे सो ऑन। समझ गए? मैं एक बार और बता देती हूँ। टोटल का फॉर्मूला है 2l+1, और कौन कौन से हैं उनके लिए फॉर्मूला है m = -L2 + L। ओके,
आपने देखा भी होगा S में 1 ऑर्बिटल होते हैं, P में 3, D में 5 और F में 7, जो कि हमने यहाँ से सीख लिया। इज इट क्लियर? नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से। ये इंडिकेट करता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो किस स्पिन के साथ प्रेजेंट है ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। देखिए, जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है जब वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो वो न्यूक्लियस के अराउंड तो घूम ही रहा है, साथ साथ वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, ठीक है। जब वो अपनी एक्सिस पे घूमता है तो उसके एक्सिस पे घूमने के दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि स्पिन उसकी अप है और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया उसकी स्पिन डाउन है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि अगर क्लॉकवाइज है तो स्पिन की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलना +½ और एंटी क्लॉकवाइज है तो स्पिन की वैल्यू क्या होगी, -½ समझ आ गया आपको, ठीक है। एक बार मैं आपको सारे क्वांटम नंबर फिर से रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी लेवल और सेल साइज के बारे में बताता है, इसे n से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब सेल और शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल में स्पेरिकल हो गया, डम्बल, डबल डम्बल और ये मल्टीलोब, ठीक है। और L की वैल्यू 0 S के लिए, 1 P के लिए, 2 D के लिए और 3 F के लिए होते हैं। ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, मीन्स ओरिएंटेड कैसे हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से ओरिएंटेड हैं। अगर आपसे टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कोई वैल्यू पूछे तो आप क्या बताएंगे, 2L + 1। और अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं तो आप उसका फॉर्मूला बताएंगे -L2 + L। आप जस्ट सबसेल चेक करिएगा, L की वैल्यू को याद रखिएगा और यहाँ से आपको ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिल जाएंगे कि S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7। उसके बाद लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमें ये बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है उस दौरान वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा होता है, और अपनी एक्सिस पे घूमते समय वो दो तरीके की रोटेशन दिखाता है, दैट इज़ फर्स्ट क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स क्लॉकवाइज मतलब स्पिन अप होगी उसकी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब स्पिन डाउन होगी। क्लॉकवाइज में स्पिन S की वैल्यू होगी +½ और स्पिन डाउन में, मतलब स्पिन डाउन का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, वहाँ पर उसकी वैल्यू होगी -½ इज़ इट क्लियर? अगर हम इसे एक क्वेश्चन से समझें, देखिए, मान लीजिए आपको कोई ये पूछे कि 3D4 में ना इसके चारों क्वांटम नंबर के बारे में आप बताओ, तो हम अपनी जितनी भी प्रीवियस नॉलेज है उसको, ठीक है, इकट्ठा करते हैं, मीन्स उसे कोलैब करते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। दैट इज़, अगर हमें 3D4 के चारों क्वांटम नंबर के बारे में N, L, M और S के बारे में जानना है तो हम कैसे देखेंगे। देखिए, अगर 3D4 के बारे में बात है तो यहाँ जो नंबर मेंशन है ना, ये होती है सेल N, ठीक है। तो ये कौन सी सेल में है, 3rd सेल में है, ठीक है। तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 3rd हो गई। देखिए यहाँ पर D है और अभी हमने याद किया था L = 0 होता है S के लिए, 1 होता है P के लिए, 2 होता है D के लिए, 3 होता है F के लिए, और यहाँ D ऑलरेडी मेंशन है, आपको ये दिख रहा होगा 3D4 ना D, तो यहाँ L की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2, तो मैंने यहाँ पर L की वैल्यू 2 लिख दी। इज़ इट क्लियर? और अभी हम पढ़ के आए थे, अगर M की वैल्यू हमसे कोई पूछे तो टोटल पूछे तो 2 2 जा 4 + 1 दैट इज़ 5 आएगी। आप देख सकते हो 5 ऑर्बिटल मैंने बना रखे हैं। बट अगर आपसे पूछे कोई कौन कौन से हैं तो -2, -1, 0, +1 और +2, ठीक है। यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। आप ये भी सोच सकते हो कि मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं, 2 इधर क्यों नहीं फिल कर दिए, वो मैं आपको ना आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। बट अभी देखिए, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया आपने, ठीक है। और ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके M के बारे में मैंने बता दिया कि M = +1 में है। इज़ इट क्लियर? आप चाहो तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बता सकते हो, बट यहाँ मैंने लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, ठीक है। और अगर लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर की बात की जाए तो आप देख रहे होगे ये सब के सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और अगर मैं लास्ट वाले की भी बात करूँ वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर S की वैल्यू +½ हो जाएगी। ओके, बेसिकली आई थिंक दैट आपको ये सारे क्वांटम नंबर समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वांटम नंबर समझ आ गए हों तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।